नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को वर्ल्ड हेल्थ डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वर्ल्ड हेल्थ डे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर उसको डिनोट करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। लेकिन आपके और हमारे लिए काम की बात यह है कि इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम जरा अपनी हेल्थ की बात करें। और इसीलिए आज हम इस मौके पर आपके लिए लेकर आए हैं सेहत के 7 सीक्रेट, यानी 7 ऐसे सीक्रेट जिन्हें अगर आप अपना लेंगे तो आपकी सेहत गुलजार हो जाएगी, लाइफ जीने का आनंद आपको आएगा। क्योंकि आपका शरीर तंदुरुस्त और आपका मन दुरुस्त तभी आप चाहें जो कर सकते हैं और अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं। इसी को हम कंप्लीट वेलबींग कहते हैं। यही है अच्छी सेहत। तो आज के कार्यक्रम में, आज के शो में हम आपको सेहत के 7 सीक्रेट बताने जा रहे हैं। असल में ये चीजें वैसे कोई सीक्रेट नहीं है। आप सुनेंगे तो कहेंगे कि ये तो मुझे पता है, लेकिन जिस सीक्वेंस में हम इसे आपको बताएंगे, जो इसके इस्तेमाल करने का तरीका हम आपको बताएंगे, उस अंदाज में, उस पैटर्न में अगर आपने इसको फॉलो किया तो ये 7 सीक्रेट ही हैं जो आपकी लाइफ को, आपकी सेहत को पूरी तरह से बदल देंगे। सीक्रेट नंबर 1, डाइट। जी हां, खान पान। संतुलित आहार सेहत का आधार होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ स्वाद लेना और पेट भरना काफी नहीं है। खाना तो हम खाते हैं, डे 1 से खाते हैं और डे लास्ट यानी डूम्सडे तक खाते हैं। लेकिन यही खाना हमें डेवलप करता है और बनाता है। यानी आपका जो शरीर है जिसे आप देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, ये वो भोजन है जिसे आप हर दिन करते हैं। तो शरीर को पोषण देना जरूरी है। भोजन केवल कैलोरीज नहीं है, बल्कि एक इंफॉर्मेशन है जो हमारे जीन और सेल्स को निर्देश देती है। इसलिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है। नियम कहता है कि आप रेनबो डाइट लें, अपनाएं, जिसमें अलग अलग रंगों की सब्जियां और फल शामिल होते हैं। चीनी, मैदा और प्रोसेस्ड फूड को कम से कम करें। प्रोटीन और फाइबर को प्राथमिकता दें। जब हम रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि चीनी और मैदा खाते हैं तो इंसुलिन का स्तर तेजी से बढ़ता है। और आप सब जानते हैं कि भारत इस वक्त डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। इससे शरीर फैट स्टोरेज मोड में चला जाता है। जटिल कार्ब्स जैसे ओट्स या दालें ऊर्जा को धीरे धीरे रिलीज करते हैं और हमारी आंतों में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। फाइबर युक्त भोजन इन अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है जो हमारे इम्यून सिस्टम का 70% हिस्सा बनाते हैं या उसे नियंत्रित करते हैं। मांसपेशियों की मरम्मत के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है जो केवल सही मात्रा में प्रोटीन लेने से ही संभव है। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो कहती हैं कि संतुलित आहार से सेहत की नींव मजबूत होती है। तो खाना तो खाइए, अच्छा खाइए, बढ़िया खाइए, लेकिन उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को अगर ढंग से समझेंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया, तो आपका शरीर, आपकी सेहत मजबूत होगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस वक्त मैं जैसा दिख रहा हूं, आप जैसे दिख रहे हैं या जैसे हैं, उसमें कोई और चीज इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या खाते हैं। क्योंकि हर दिन आप जो खाते हैं वही अगले दिन आप बनते हैं। खाना ही रोज आपको बनाता है, जिंदा रखता है। इसलिए खाने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। एक बात मैं आपको यहां पर और जोड़ दूं कि खाने में क्लीन फूड की आजकल एक बहुत बात होती है। क्लीन फूड यानी घर का बना खाना। बस अभी इतनी ही बात कहूंगा, आगे फिर और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि घर के बने खाने में जो खासियत है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। नंबर 2, सीक्रेट नंबर 2 क्या है? पानी। हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है। पानी की कमी से थकान और सिरदर्द होता है। शरीर में पानी की कमी दूर न हो तो मांसपेशियां, उनमें खिंचाव आता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं और जान भी जा सकती है अगर बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाए, यानी एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो जाए। इसीलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना ही चाहिए। सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालेंगे तो बहुत काम आएगी। याद रखें कि पानी केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, बल्कि आपकी जो कोशिकाएं हैं उनके संचालन, उनके काम करने के लिए जरूरी है। पानी से इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है बॉडी में, वो बना रहता है। शरीर में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस, आपकी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए और कचरे को बाहर निकालने के लिए सिस्टम काम करता है, उसके लिए बेहद जरूरी है। यही नहीं, पानी से ही थर्मो रेगुलेशन होता है। पानी खून
की मात्रा यानी जो ब्लड का वॉल्यूम है ना आपके शरीर के अंदर, उसको मेंटेन रखता है और पसीने के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसीलिए डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे हृदय पर दबाव यानी दिल पर प्रेशर बढ़ता है। कुल मिलाकर हमारे शरीर को उसके मूल स्वरूप में बनाए रखना है तो हाइड्रेशन यानी पानी का संतुलन बेहद जरूरी है। अब होता यह है कि इन दिनों आप और हम एसी इन्वायरमेंट यानी आपके घर में एसी, आपकी कार में एसी, आपकी इवन जो अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एसी बसेस, एसी ट्रेन्स, एसी लोकल, एसी मेट्रो हो गई हैं और साथ में आपका दफ्तर वो भी एसी, तो आपको नेचुरली जो प्यास लगनी चाहिए वो लगती नहीं है और पता नहीं चलता है धीरे धीरे कब पानी का कंजम्पशन कम हो गया। इसके अलावा आजकल हम व्यायाम कम करते हैं, दौड़ भाग कम करते हैं, लाइफस्टाइल से वो चीजें निकल गई हैं, ज्यादा आरामदायक लाइफस्टाइल हो गई है, तो नेचुरली आपको प्यास कम लगने लगी है। लेकिन यकीन मानिए पानी के इतने साइड इफेक्ट हैं कि अगर पानी पीना कम कर देंगे तो आपकी पूरी काया ही नीचे आ जाएगी। हमने इससे ठीक पहले बात की भोजन की, लेकिन कई जगह तो पानी भोजन से भी ज्यादा जरूरी है। आप पानी पे भी जिंदा रह सकते हैं, ये कई जगह आपने पढ़ा और सुना होगा और बात एक हद तक सही भी है। तो पानी को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। एक बार आप एक टाइम का खाना शायद छोड़ दें, पानी मत छोड़िएगा। सीक्रेट नंबर 3 है नींद, जो कि इन दिनों सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज्ड है। जी हाँ, नींद वो समय है जब आपका शरीर अपनी मरम्मत करता है। सिर्फ सोने से आपको आराम नहीं मिलता, आपकी रिपेयरिंग होती है जनाब। इसीलिए हर रात 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लेना ही चाहिए। भरपूर नींद लेने के तरह तरह के नुस्खे हैं, लेकिन सबसे जरूरी है सोने और जागने का एक निश्चित समय, वो टाइम टेबल फिक्स कीजिए। इससे हमारे शरीर का जो कार्डियक रिदम है वो ठीक रहता है। और कार्डियक रिदम हमारे शरीर में 24 घंटे चलने वाली घड़ी की तरह है। इससे सिर्फ सोने जागने की साइकिल तय नहीं होती, इससे जो हार्मोन रिलीज हैं, जो माफ कीजिए सर्कैडियन रिदम मुझे बोलना चाहिए, मैंने कार्डियन रिदम बोल दिया, सर्कैडियन रिदम, और ये बड़ा ही आजकल तो कॉमन वर्ड है। तो इससे हार्मोन रिलीज, डाइजेशन, टेम्परेचर का कंट्रोल, ये सब तय होते हैं। नींद के दौरान मस्तिष्क खुद को साफ करता है। सोते समय मस्तिष्क की कोशिकाएं थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, जिससे टॉक्सिन्स धुल जाते हैं। गहरी नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो पर्याप्त नींद ना मिलने से भूख बढ़ाने वाले हार्मोन बढ़ते हैं और पेट भरने का संकेत देने वाले हार्मोन कम हो जाते हैं। इसलिए नींद में गड़बड़ होने से इंसोम्निया तो होता ही होता है, यानी कि नींद ना आने की बीमारी, लेकिन साथ में ओबेसिटी यानी मोटापा, मूड डिसऑर्डर्स, ये सब भी प्रॉब्लम्स आपको होने लगती है। तो जनाब, खाना अच्छा खाया, पानी भी खूब पिया, लेकिन ढंग से अगर सोया नहीं, जो इन दिनों सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि जीवन में एक मोबाइल फोन या ऐसे दूसरे डिस्ट्रैक्शंस घुस गए हैं, जिसके कारण हमने रात में सोना बंद कर दिया है, ढंग से सोना बंद कर दिया है, पर्याप्त सोना बंद कर दिया है। लेकिन उसके कितने साइड इफेक्ट होंगे वो आपने सुन लिए, क्योंकि नींद में सिर्फ आपकी थकान नहीं मिट रही है, आपकी बॉडी की ओवरहॉलिंग हो रही है, सर्कैडियन रिदम ठीक हो रही है, और आपकी जो अगले दिन की शुरुआत है, अगला दिन, वो पिछली रात यानी आपकी नींद कैसी रही उस पर निर्भर करता है। सीक्रेट नंबर 4, एक्सरसाइज। मानव शरीर की एक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मानव शरीर एक्टिविटी के लिए ही बना है। लेकिन आज की जिंदगी में शारीरिक गतिविधियां कम है। नीचे उठना, बैठना, झुकना, पीछे की तरफ मुड़ना, ये सब हम बहुत कम कर चुके हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम अपने शरीर की पूरी क्षमता का उपयोग करते ही नहीं है। कारण वही बदलती हुई लाइफस्टाइल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधन जिंदगी में आ गए हैं जिसने शरीर का जो नेचुरल एक्टिविटी है उसको काफी कम कर दिया। ऐसे में शरीर की क्षमता लगातार घट रही है, शरीर में जंग लग जाती है, शरीर अकड़ जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। शरीर को जंग से बचाने के लिए एक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसीलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम जरूर करें। इसमें कार्डियक, स्ट्रेचिंग, मसल ट्रेनिंग, तीनों को जगह देनी चाहिए। जैसे कि तेज चलने के लिए कार्डियक वर्कआउट होते हैं, कार्डियक मतलब आपके जो दिल से रिलेटेड चीजें हैं। योग से स्ट्रेचिंग की जरूरत पूरी हो सकती है, और जिम में आप एक लेवल तक की मसल ट्रेनिंग ले सकते हैं। व्यायाम के अलावा भी शरीर को एक्टिव रखना चाहिए। उसके लिए आप पैदल चल सकते हैं, सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं। व्यायाम
कोशिकाओं के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ाता है, जिससे शरीर, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में आपने, पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और वो व्यायाम से बढ़ता है, जिससे शरीर अधिक कुशलता से ऊर्जा बनाता है। और एक डीप एक्सरसाइज यानी गहन व्यायाम के बाद शरीर घंटों तक अतिरिक्त ऑक्सीजन की खपत करता है। इससे आराम करते समय भी कैलोरी बर्न होती है। शारीरिक गतिविधि से नई मस्तिष्क कोशिकाओं के निर्माण में मदद मिलती है और यह बताता है कि एक्सरसाइज का आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले सीक्रेट की तरफ और यह है मेडिटेशन, ध्यान। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, लेकिन स्वस्थ मन कैसे बनता है, यह बड़ा सवाल है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान जरूरी है, क्योंकि आजकल हमारी लाइफ में खाना बिगड़ गया, पानी बिगड़ गया, नींद बिगड़ गई, हवा बिगड़ चुकी है, लेकिन स्ट्रेस नाम की एक चीज भी घुस गई है, जिसने हमारी मेंटल हेल्थ को भी खराब किया है। तो फिजिकल हेल्थ की तो बात कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ की बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। इसीलिए मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान एक ऐसी चीज है, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, और वो वाकई में आपको मदद करता है। तो ध्यान करता क्या है? ध्यान मस्तिष्क की भौतिक संरचना यानी कि जो उसका एक डिजाइन है उसको बदल सकता है। ध्यान करने से अमिगडाला, जो आपके माइंड का एक हिस्सा है, छोटा सा होता है, यानी मस्तिष्क के डर और तनाव का जो केंद्र होता है उसका आकार को छोटा करता है, तो आपको आराम मिलता है, स्ट्रेस फ्री होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी निर्णय लेने वाला केंद्र, ये भी आपके ब्रेन का पार्ट है, वो ध्यान से मजबूत होता है। ध्यान लगाने से कार्टिसोल कंट्रोल होते हैं, यानी जो तनाव वाले आपके जो हार्मोन हैं उनको वो कंट्रोल करता है, मतलब हमारी फाइट या फ्लाइट रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होती है, सूजन, वो कम हो जाती है। ध्यान वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करके आपका जो हार्ट है और उसका जो रेट है, यानी आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, इन सब को कंट्रोल करके ले जाता है। इसलिए रोज 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन या गहरी सांस लेने वाला कोई और व्यायाम, अगर आपको मेडिटेशन समझ में नहीं आ रहा है, जरूर कीजिए। इससे तनाव को कम करने और फोकस बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट सीक्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट अ सीक्रेट एट ऑल, और वो है हमारा स्क्रीन टाइम। क्योंकि आज का डिजिटल युग, स्क्रीन टाइम हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। क्या करना है ये जरूरी है, तो ये भी बेहद जरूरी है कि क्या नहीं करना है, और उसी का हिस्सा है सीक्रेट स्क्रीन टाइम। डिजिटल थकान एक बड़ी समस्या है। हमारी आंखें केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि एक तरीके से वो एक नेचुरल क्लॉक, एक जैविक घड़ी है, उसके लिए भी बनी है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद का हार्मोन बनाना कम कर देती है। मस्तिष्क को संकेत जाता है कि अभी दिन है, जिससे नींद का चक्र बिगड़ता है। सोशल मीडिया इंटरमिटेंट रिवॉर्ड के माध्यम से डोपामाइन तो रिलीज करा देता है, मतलब हम जो रील्स देखते हैं ना, उससे आपको तुरंत 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 एक सेटिस्फेक्शन, एक रोमांच मिलता है। क्या रिलीज होता है? डोपामाइन नाम का एक हार्मोन, जिससे आपको मजा तो आता है और धीरे धीरे एक लत की तरह हो जाता है, और मानसिक एकाग्रता, जो आपका कंसंट्रेशन है ना, वो वीक पड़ने लगता है। स्क्रीन से मिलने वाले हाई डोपामाइन की आदी होने के बाद वास्तविक जीवन की जो रोजमर्रा की सामान्य गतिविधियां हैं, जैसे किताब पढ़ना या अखबार पढ़ना, गाने सुनना, किसी से बात करना, ये हमें बोरिंग लगने लगता है। ये सब छोड़ के हम क्या देखते हैं? रील्स। इससे व्यक्ति में खालीपन और डिप्रेशन की भावना बढ़ सकती है। रात में स्क्रीन का और ज्यादा या अत्यधिक उपयोग शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कार्टिसोल को बढ़ा देता है। इससे हमारा जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, वो हाइपर अलर्ट मोड में रहता है, जिससे चिड़चिड़ापन और थकान, जिसको फटीग कहते हैं, या मानसिक थकान जिसे मेंटल फटीग कहते हैं, वो होने लगती है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसका विकास आमने सामने यानी फेस टू फेस बातचीत से हुआ है। तो डिजिटल स्क्रीन इस प्रोसेस को रोकने का काम करती है। इसीलिए स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना जरूरी है। खासकर सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल या लैपटॉप जो भी है उसे दूर कर दीजिए। नाउ आखिरी सीक्रेट या सीक्रेट नंबर 7, हमारा शरीर और हमारा मन चाहे जितना स्वस्थ हो, लेकिन हमें लगातार माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना पड़ता है। आप बोलेंगे कि ये दोनों काम मैंने कर लिए, बावजूद उसके मैं बीमार पड़ गया, मुझे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, मेरा इम्यून सिस्टम, जी हाँ,
उन सारी चीज़ों के अलावा इसका एक अलग मैकेनिज्म है। तो बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें लगातार बीमार करने की कोशिश करते हैं। इनसे बचने का सबसे सरल तरीका है स्वच्छता, यानी कि हाइजीन। हाइजीन का अर्थ केवल गंदगी साफ करना नहीं है, बल्कि रोग देने वाले सूक्ष्म जीव जो हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनके प्रवेश को रोकना है। हमें समझना चाहिए कि हमारी जो स्किन है, त्वचा है, एक सुरक्षा कवच है। सही स्वच्छता उस एसिड मेंटल को बनाए रखती है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। इसलिए बार बार हाथ धोने के लिए कहा जाता है, केमिकल ब्यूटी प्रोडक्ट से बचने के लिए कहा जाता है, अपने आसपास की जगहें, चीजें, कपड़े, ये सब साफ रखने के लिए कहा जाता है। और एक खास हाइजीन जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है वो है डेंटल हाइजीन। आपका ये मुंह और उसके अंदर की शुद्धता, अगर इसे मैनेज कर लिया तो 90% बीमारियों से तो आप ऐसे ही बच जाएंगे, क्योंकि उनकी शुरुआत इस डेंटल हाइजीन से ही होती है। मुंह के बैक्टीरिया ब्लड फ्लो में घुसकर धमनियों में सूजन पैदा कर सकते हैं और यह हार्ट अटैक का कारण तक बन सकता है। इसीलिए दुनिया में बहुत सारी जगह ये कहा गया है कि जो डेंटल हाइजीन है, जो उसे फॉलो करता है, उससे शायद 5 या 6 साल ज्यादा जीने का मौका मिलता है। फ्लॉस करना, ब्रश करना, लगातार मुंह को साफ रखना, इससे आपकी उम्र तक 5-6 साल बढ़ सकती है। तो ये है हमारे 7 सीक्रेट, एक एक करके आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं। सीक्रेट नंबर 1 मैंने क्या बताया था? संतुलित आहार सेहत का आधार। दूसरा, पानी, हाइड्रेशन, पानी यानी कि जिंदगानी। तीसरा था नींद, और नींद के दौरान होती है हमारी रिपेयरिंग। चौथा था एक्सरसाइज, और उससे मिलती है हमें फिटनेस। ये टॉप 4 हो गए। उसके बाद ध्यान यानी मेडिटेशन, जो हमें स्ट्रेस फ्री करता है। स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना, अगेन आपको बैलेंस में लेकर आता है। और हाइजीन यानी कि हमारा अपना सुरक्षा कवच। तो ये वो 7 सीक्रेट हैं, अगर इन्हें आप फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ होगी शानदार। और यहां पर मैं ले रहा हूं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे नन अदर देन डॉक्टर मोहसिन वली, जो ये लाइफ के 7 सीक्रेट हमने आपको बताए हैं, उससे आगे बढ़कर कुछ ऐसा आपको बताएंगे। और इन सीक्रेट्स को आप अपने लाइफ में कैसे फॉलो करें, वो डॉक्टर साहब ही आज हमें बताने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद डॉक्टर मोहसिन वली की ये हिदायतें। बैक वर्ल्ड हेल्थ डे पर सेहत के 7 सीक्रेट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको सेहत के वो 7 सीक्रेट बताया। डॉक्टर मोहसिन वली हैं हमारे साथ, जिनसे हम इन्हें डिस्कस करेंगे। डॉक्टर वली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, ये 7 सीक्रेट जिसे हमने कहा कि वैसे तो सब लोग इसे जानते हैं, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। और उसमें सबसे पहला हमारा था, वो था हमारा फूड, सर। और यही शायद आज मानव जाति के लिए खतरा बन गया है। मानव जाति के लिए जरूरी है कि वो हर रोज खाना खाए, लेकिन ये खाना ही अब जान का दुश्मन हो गया है, क्योंकि गलत खाना खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आनंद भट्ट साहब, आपको तो मैं सबसे पहले दर्शकों को विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामना दूंगा। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा शुभकामना और सराहना दूंगा। आपने इतनी अच्छी रिसर्च कर ली, आपने रेनबो फूड की बात करी, आपने 7 रंगों की रेनबो बना दी, 7 रूल निकाल दिए सेहत के, स्वस्थ रहने के। आपने सही कहा, जानते सब है, मानता कोई नहीं। रात के 2 बजे बच्चों को फोन करके खाना मंगाने की आदत पड़ गई है। और वो मैं मजाक के तौर पे नहीं कहता हूँ, सीरियसली कहता हूँ। ये किस किचन से आ रहा है, उसका नाम वो बताते हैं, क्लाउड किचन से आता है। मैंने कई बच्चों से पूछा है खाना कहाँ से आता है, बोले क्लाउड किचन से आता है। और क्लाउड किचन किसी ने नहीं देखा, वो सुबह का बना हुआ खाना होता है, एक दिन पहले का बना हुआ खाना होता है। तो गलत आहार तो खा ही रहे हैं हम, खराब खाना भी खा रहे हैं। वो मेडिकल दृष्टि से दोहरा दुधारी तलवार से हम अपनी हत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। तो मैं तो बल्कि हमारे एक हैं मिलने वाले, वो कहते हैं खाना शब्द है तो खाना में तो खाना है, लेकिन ये तो खैर लाइफ के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है। तो खाना में वो चीजें तो खाना कि जो क्लाउड किचन से आ रही हैं, जो बहुत से बच्चे बीमार होकर फास्ट फूड खा के आते हैं। और ये तरीका हर मुल्क में हो रहा है। मैं ऐसी ही मोटरसाइकिल्स फॉरेन कंट्री के कवरेज में देखता हूँ, दौड़ रही हैं। और यही एजेंसियां दौड़ा रही हैं जो हमारे यहाँ, अब नाम तो कई बार ले चुका हूं मैं, अब नहीं लूंगा। आज का जो थीम है जो WHO ने निकाला है, वो टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस।
तो ये सारी आपने जो बातें की हैं, आपने हार्मोन की बात कर ली, मैं तो बड़ा इंप्रेस हो गया। आज आपने एमिगडाला की बात कर ली, आपने फ्रंटल कॉर्टेक्स की, प्रो फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात कर ली। तो एक्चुअली ये हमारे बच्चों के लिए और बच्चों के माँ बाप के लिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी न्यूक्लियर फैमिलीज में ये हो रहा है आनंद भट्ट साहब कि बच्चे माँ बाप से मिलते ही नहीं है, 2-2 दिन नहीं मिलते। वो आए दफ्तर से, उन्होंने अपना काम किया, सो गए टाइम से, बच्चे जाग रहे हैं, आपने सही कहा स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, अपना आंखों को खराब कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों को नींद नहीं आती है, और वो बच्चे जब भूख लगती है उन्हें, तो बजाय किचन में जाके ये देखें हमारे माँ बाप ने क्या बना के रखा है, वो बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और इस खाने में ना तो न्यूट्रिशन होता है, और ना प्रोटीन होता है, और ना विटामिन होते हैं। वो खाना सिर्फ वो मोटा करता है। हमारे बच्चों में ओबेसिटी बढ़ गई है। मैंने किसी भी प्रधानमंत्री के भाषण में वर्ल्ड के तेल की बात और मोटापे की बात नहीं सुनी है। ये हमारी समस्या इतनी बढ़ गई है कि हमारे प्रधानमंत्री को लाल किले के प्राचीर से ये बातें करनी पड़ी, मन की बात में बात करनी पड़ी ओबेसिटी की, और लाल किले से ऑयल की बात करनी पड़ी, या वाइस वर्सा। तो क्लीन फूड की जो आपने बात की है, एक्चुअली ये सात्विक आहार का देश है। हमारे देश में जो सात्विक आहार की बात की जाती थी, अब वो नापैद हो गया है। और पानी में भी मिलावट है, पानी भी साफ नहीं है। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अभी मेरे यहाँ एक पेशेंट आई हुई हैं, वो कह रही हैं कि मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपके चेहरे पे जो चमक है ये किस लिए है। तो मैं उनको कई बार फोन पे बता चुका हूँ कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और मैं एक टाइम खाना नहीं खाता हूँ, कम खाता हूँ, और मैं घर का खाना खाता हूँ। तो ये बात जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और पानी के भी जो बात है मैंने साथ साथ कर लेता हूँ। पानी का जो है बहुत ज्यादा जरूरी है इस्तेमाल, क्योंकि आजकल बच्चों के स्टोन्स हो रहे हैं, पथरियां हो रही हैं। यंग बच्चे आते हैं, वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके भी किडनी में स्टोन निकला है। तो यंग लोगों के स्टोन्स हो जाना, फिर किडनी फंक्शन खराब हो जाना, फिर किडनी फंक्शन खराब होने के बाद उसका पता न लगना, इसके साथ साथ आयोडीन की कमी है। और आपने एक बात कही थी कार्डियक रिदम, तो यहां मैं उसको भी ले लूं। कार्डियक रिदम डिस्टर्ब हो रही है आजकल लोगों की सेंधा नमक खाने से। लोगों को मेरी ये बात बड़ी अटपटी, अजीब और गैर व्यवहारिक लगेगी, लेकिन आजकल लोगों को सेंधा नमक, सिर्फ जो सेंधा नमक कंज्यूम कर रहे हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सोडियम उनका कम हो रहा है, पोटेशियम बढ़ रहा है, क्योंकि सोडियम लो होता है, इसमें पोटेशियम बढ़ता है। और कुछ सडन कार्डियक डेथ को मैंने इससे रिलेट किया है। मैं इस बात की इजाजत देता हूं लोगों को कि जो टेबल सॉल्ट है उसमें आप खा सकते हैं सेंधा नमक, लेकिन व्यवहारिक तौर पे 24 घंटे जो हमारा खाना बनता है उसमें नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट खाएं, ताकि थायराइड की समस्या न हो। नींद बहुत जरूरी है। नींद जो है इस समय, और कई प्रोग्राम मैंने किए जो मौसम से रिलेटेड हुए, और मैंने उसमें एनर्जी की, जब मौसमविद बात कर रहे थे और एनर्जी बचाने की, पोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो मैंने उनको एक टिप दिया। मैंने कहा हमारे बच्चे पहले जो है दिन छुपे सो जाते थे। मैं जब छोटा था 1959 में, तो हमारे मोहल्ले में केवल हमारे घर बिजली थी, बाकी घरों में जब मैं जाता था तो उनकी लालटेनें और लैंप साफ होते थे। अगर हमारे बच्चे सवेरे सोने लगे कि तो लाखों यूनिट, करोड़ों यूनिट बिजली हमारी बच जाएगी। सूर्य की जो सुबह की रोशनी है वो हम इस्तेमाल करें। तो ये प्रॉपर स्लीप के रेफरेंस से मैं इस वक्त यहाँ कह रहा हूँ, एनर्जी के रेफरेंस से तो सेकेंडरी उसका फायदा है। तो जो हमारा, आपने मेलेटोनिन की भी बात कर ली, हैट ऑफ टू यू। तो मेलेटोनिन अंधेरे में बनता है, और हमने रोशनी कर रखी है, रोशनी पे सोने पे सोहागा, ब्लू लाइट जा रही है आंख में, तो मेलेटोनिन नहीं बनेगा तो नींद कहां से आएगी। फिर अगले दिन क्लास में बैठ के बच्चे जमा ही लेते हैं, सुस्त हो जाते हैं, मेंटल पावर, रिटेंशन की मेमोरी कम हो जाती है, इरिटेबल हो जाते हैं, क्षणिक फैसले करते हैं। पता है इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, लड़कियों को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रही हैं, पीसीओडी हो रहा है, और सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। बच्चे अपना दुख नहीं बांटते, न तो फ्रेंड से ही बांट पाते हैं ज्यादा, न माँ बाप से, क्योंकि दुख बांटने का तो हथियार अब एक रह गया है ना, ये वाला। इससे ही दुख बढ़ रहा है, इसी से स्लीप इफेक्टेड हो रही है, इसी से हमारा जो है जीवन चल रहा है। और ये 10 मिनट के लिए आप किसी बच्चे से ले लीजिए तो वो इतना रेस्टलेस हो जाएगा, वो जब तक मानेगा ही नहीं। और छोटे बच्चों को जो माएँ काम कर रही हैं,
मैं देखता हूं वो बच्चों को मोबाइल दे देती हैं कि बहले रहो इससे, हम काम में बिजी हैं तो तुम इससे दिल बहलाओ। ये भी बहुत खराब ट्रेडिशन है। अब सबसे जो आज की बात मैसेज जाएगा इंपॉर्टेंट हमारे प्रोग्राम के थ्रू, वो है एक्सरसाइज। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के एक प्रोग्राम में मैं था, हमारे फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज थे, उनसे ऐसी जनरली मेरी बात हो रही थी कि वेट लॉस करना है, मैंने भी किया है, खाना कम किया है, रोटी कम की है, उसमें भी एक मसला है, रोटी में भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं का, ओबेसिटी का, तो कम रोटी और थोड़ा सा सब्जी ज्यादा हम खाएं। वेजिटेरियन डाइट में हम रोटी बहुत सारी खा लेते हैं और कटोरी में थोड़ा सा रसेदार सब्जी लगा ली है, सूखी सब्जी छोटी सी ले ली अचार की तरह और खा ली। तो हम सब्जी का कंजम्पशन बढ़ाएं, रोटी का कम करें। मैं यहाँ थोड़ा सा उनकी बात बता रहा था, डीजी साहब की, अपने पुराने, बहुत सीनियर हैं वो आईसीएमआर के भी डीजी रह चुके हैं। तो उन्होंने कोट किया मेरा ये जुमला कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और सब बीमारियों का हल है। अगर हमारे भारत के लोग एक्सरसाइज पे आ जाएं तो हम डॉक्टर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ओबेसिटी है, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ये सब वैस्कुलर डिजीज, यंग कार्डियक डेथ्स, इन सब की जो जननी है वो वेट गेन है, मोटापा है। तो मानसिक स्वास्थ्य भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने उसको टच किया, बच्चों के सुसाइडल रेट बढ़ रही हैं, स्क्रीन टाइम। और एक आपने जो बात बताई और कहा कि मैं इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड कर दूं, आपने जो बैक्टीरिया की बात करी है वो हमारे गट हेल्थ से भी रिलेटेड है। तो आजकल जो बड़े एडवांस्ड सोशल मीडिया पे भी लेसन्स चल रहे हैं, वो अपनी गट हेल्थ को सुधारिए, और उसमें बड़ी सारी प्रोडक्ट्स भी एडवर्टीज हो रही हैं। गट हेल्थ को सुधारने का सबसे अच्छा जो उपाय है वो है दही का इस्तेमाल। जी सर। बस दही खाएं, सारे बैक्टीरिया बढ़िया हो जाएंगे। बाहर की जो प्रिपरेशंस, कॉस्टली प्रिपरेशंस आ रही है, इससे नहीं होगा। ये आपने जो आज का टॉपिक चुना है, आप जनरल बात भी कर सकते थे स्वास्थ्य की, लेकिन ये जो 7 बिंदु आपने बनाए हैं, 7 सूत्रीय कार्यक्रम, ये हर एक के लिए जरूरी है हिंदुस्तान में, और हर एक इससे लाभान्वित होगा। बिल्कुल डॉक्टर वली, और उस पर सोने पे सुहागा हो गया। मुबारकबाद देता हूँ। जी, उस पर सोने पे सुहागा रहा कि आपने उस पर अपनी ये विशेष राय रखी। और मैं दर्शकों के लिए ये बता देता हूँ कि डॉक्टर, ये 7 जरूरी है, लेकिन डॉक्टर वली ने कहा कि इसमें से जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे जरूर डालिए, वो है एक्सरसाइज। क्योंकि आपकी बॉडी की मोबिलिटी अगर रही तो एक बार आप थोड़े खाने को भी हैंडल कर लेंगे, थोड़ी कम नींद को भी हैंडल कर लेंगे, थोड़ा कम पानी भी ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन मोबिलिटी जो बिल्कुल छूट गई है उसे टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, और बाकी 6 उसके साथ, तो आपका जीवन होगा निरोगी और स्वस्थ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वली अपनी इस एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि वो 7 सीक्रेट और आपकी एडवाइस मिलके लोग मानेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।